इंस्पेक्टर राय की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली की दिल दहला देने वाली क्रोनोलॉजी और पिटाई वीडियो का नया सनसनीखेज खुलासा। इश्क, तकरार, ब्लैकमेलिंग, सर्विस रिवॉल्वर और मौत का खूनी अंत। जालौन जनपद के कुठौन थाना कैंपस में घटी 50 वर्षीय इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। वहीं नए खुलासों के बाद अब यह मौत की गुत्थी और भी उलझती जा रही है। इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर एक 28 वर्षीय महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ इंस्पेक्टर का कथित तौर पर इश्क चल रहा था। अब एसआईटी जांच में ये दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है कि मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर को पीटकर उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसका इस्तेमाल वो 25 लाख रुपए ऐंठने के लिए कर रही थी। ये घटनाक्रम प्रेम, तकरार, ब्लैकमेलिंग और पैसे की डिमांड के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका अंत इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर से चली एक गोली से हुआ। इंस्पेक्टर राय की सनसनीखेज मौत मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस दुखद घटना का मूल कारण ब्लैकमेलिंग और आर्थिक दबाव था। अधिकारी ने बताया कि मीनाक्षी और इंस्पेक्टर अरुण के बीच विवाद करीब 1 महीने से चल रहा था। इसी दौरान मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर को पीट दिया था। इतना ही नहीं, उसने पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो इंस्पेक्टर पर पैसे देने का दबाव बना रही थी, धमका रही थी कि अगर रुपए नहीं दिए तो पिटाई का वीडियो उनके घर वालों को भेज दूंगी और पूरे पुलिस विभाग में बदनाम कर दूंगी। सीनियर अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय सरल, शांत स्वभाव के थे। वे मीनाक्षी को मनाकर समझाकर मामले को शांत करना चाह रहे थे, लेकिन मीनाक्षी की दबंगई के आगे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। मीनाक्षी की फरवरी 2026 में शादी होनी तय हो गई थी। इंस्पेक्टर के करीबी लोगों ने बताया कि मीनाक्षी इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बना रही थी। वो 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। इंस्पेक्टर की मौत के बाद आर्थिक पहलू ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इस ब्लैकमेलिंग से इंस्पेक्टर अरुण काफी तनाव में थे। वो इस तनाव से उबरने के लिए 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने पैतृक घर संत कबीर नगर चले गए थे। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के भतीजे प्रशांत कुमार राय ने खुलासा किया कि 14 नवंबर को छुट्टी लेकर चाचा अरुण कुमार राय अपने पैतृक गांव राजनौली आए थे। प्रशांत ने बताया कि चाचा ने अपने बड़े भाई अरविंद राय, परिवार के सदस्य शिवम राय और करीबी रामाशंकर पांडे व बबलू पांडे से करीब 5 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन ये पैसे क्यों और किसके लिए लिया था, उन्होंने किसी को नहीं बताया था। परिवार का दावा है कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद ये रुपए न तो चाचा के पास मिले और न ही उनके बैंक खाते में जमा हुए। आशंका है कि ये पैसे सिपाही मीनाक्षी शर्मा के पास हैं। उधार के ये 5 लाख रुपए भी संभवतः मीनाक्षी द्वारा बनाए गए दबाव की वजह से ही जुटाए गए थे। बता दें कि इस दुखद और सनसनीखेज घटना की शुरुआत 2 दिसंबर को होती है, जो मीनाक्षी का बर्थडे था। सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को मीनाक्षी से इश्क था। वो चाहते थे कि मीनाक्षी उनके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करे, लेकिन मीनाक्षी ने ऐसा नहीं किया। वो इंस्पेक्टर से दूर अपने घर मेरठ में जन्मदिन मनाने चली गई थी। इस बात से इंस्पेक्टर नाराज थे और टूट गए थे। मीनाक्षी ने मेरठ में बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जैसे ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाईं, इंस्पेक्टर अरुण नाराज हो गए और इसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर कहासुनी शुरू हो गई, जो अगले 3 दिन तक चलती रही। इन 3 दिनों में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कई व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग शामिल थी। ज्यादातर वीडियो कॉल की गई, पर झगड़ा खत्म नहीं हुआ। 5 दिसंबर की रात करीब 9 बजे मीनाक्षी मेरठ से जालौन लौटी और इस तनावपूर्ण प्रेम कहानी का खूनी अंत हुआ। मीनाक्षी मेरठ से सिपाही अंकित मलिक के साथ सीधे जालौन के कुठौंद लौटी। रात 9 बजे वो सीधे इंस्पेक्टर अरुण के सरकारी आवास उनसे मिलने पहुंची, जहां उसके पहुंचने से पहले से ही तनाव भरा माहौल था। इंस्पेक्टर ने मीनाक्षी से कुछ देर बैठकर बात करने को कहा, लेकिन वो तुरंत वापस जाने की जिद पर अड़ी रही। इसी दौरान जमकर बहस हुई। इंस्पेक्टर अरुण ने आवेश में आकर खुद को गोली मारने की बात कही। इस पर मीनाक्षी ने तैश में आकर कहा, धमकी मत दो, अगर मारनी है तो गोली मार लो। इसी बहस के बाद गोली चली और इंस्पेक्टर की मौत हो गई। गोली चलने का ये पूरा घटनाक्रम रात 9:17 पर हुआ। मीनाक्षी इस दौरान इंस्पेक्टर के कमरे में सिर्फ 3 मिनट रही। गोली लगते ही मीनाक्षी घबराकर कमरे से बाहर निकली और चीखते हुए बोली कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। ये कहते ही वो मौके से भाग गई। घटना के बाद सबसे पहले सिपाही मीनाक्षी ने उसके साथ मेरठ से आए सिपाही अंकित मलिक को सूचना दी। उसके बाद वो पैदल ही भाग गई और सीसीटीवी में कैद हुई। उस रात मीनाक्षी उरई की ही अपनी साथी महिला कांस्टेबल के यहाँ रुकी थी, लेकिन उसने इस घटना के बारे में अपनी दोस्त को कुछ नहीं बताया। पुलिस जांच में सिपाही मीनाक्षी के तौर तरीके और महंगे शौक भी सामने आए हैं। इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। उनकी सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी और सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया,
एसआईटी को एक अहम सुराग ये भी मिला है कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के बाद मीनाक्षी ने अपने मोबाइल से सारे रिकॉर्ड हटा दिए थे। उसने व्हाट्सएप कॉल से लेकर चैट तक को डिलीट कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन मोबाइल की लोकेशन सहित कई सुराग मिले हैं जो मामले को सुलझाने में अहम रोल निभाएंगे। पुलिस विभाग में चर्चा है कि मीनाक्षी की जीवन शैली ठाठ बाट हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की थी। जिस कमरे में वो रहती थी वहां एयर कंडीशनर लगा है, साथ ही वो आईफोन यूज करती थी। पुलिस की महिला सिपाहियों से उसका मेलजोल कम था और वो ज्यादातर वक्त फोन पर रहती थी। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही उसे आईफोन और हाल ही में खरीदा गया 3 लाख का हार दिलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जब दोनों जालौन के कोंच थाने में तैनात थे। कोंच से उरई ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के पास आना जाना था। जब उनका ट्रांसफर कुठौन थाने में किया गया तो वहां भी अक्सर मीनाक्षी आती थी। इंस्पेक्टर राय के अलावा भी मीनाक्षी लगातार अपने सीनियर इंस्पेक्टर और दरोगा के संपर्क में रहती थी। एसआईटी ये पता कर रही है कि उसके अपने सीनियर अफसरों के साथ किस तरह के संपर्क थे। सर्विलांस टीम के एक अधिकारी ने बताया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। सभी का डेटा खंगाला जा रहा है। इस मामले में इंस्पेक्टर राय की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने मर्डर किया या किसी और से करवाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बीते रविवार को पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। मीनाक्षी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, जबकि सोमवार शाम को मीनाक्षी को सस्पेंड कर दिया गया। जालौन एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, साथ ही मीनाक्षी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जेल अधीक्षक नीरज देव ने भी बताया कि मीनाक्षी को महिला बैरक में 27 अन्य महिला बंदियों के साथ रखा गया है। उसके चेहरे पर कहीं से कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। उसने आराम से नाश्ता किया और दोपहर में दाल चावल खाया। हालांकि बैरक में वो रात भर करवटें बदलती रहीं और 3 बार उठकर भी बैठी। वहीं मीनाक्षी को जब कोर्ट में पेश किया गया था, तब कोर्ट के बाहर उसके पिता विपिन कुमार शर्मा और भाई पहुंचे थे। पिता ने उससे कहा, लाली तुम चिंता मत करो, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। सोमवार को भी मीनाक्षी से मिलने उसके पिता और भाई पहुंचे थे। दोनों ने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की थी। वहीं मीनाक्षी जालौन से पहले पश्चिम यूपी के पीलीभीत जनपद में तैनात थी। वहां के सिपाही मोहित खोखर ने दावा किया कि मीनाक्षी पुरानी ब्लैकमेलर है और उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया। मोहित ने बताया कि मीनाक्षी ने उससे 25 लाख रुपए मांगे और पैसे न देने पर 2022 में उसके खिलाफ झूठा रेप का केस दर्ज करा दिया। इस केस में मोहित को 2 महीने जेल में गुजारने पड़े। मोहित का आरोप है कि मीनाक्षी, उसके पिता और भाई इसी तरह कई पुलिसकर्मियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुके हैं। उसने अवैध कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने का भी दावा किया और कहा कि ये पूरा गिरोह मिलकर काम करता है। उसने ये भी दावा किया कि मीनाक्षी अमरिया थाने में तैनात एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक एसएसआई को भी इसी तरह फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। इंस्पेक्टर राय की मौत मामले में एसआईटी के जांच अधिकारी फिलहाल 3 प्रमुख एंगल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कमरे में वो बुलेट नहीं मिली है जो इंस्पेक्टर के सिर पर लगी है। पहला, खुदकुशी। इंस्पेक्टर राय मीनाक्षी की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गए थे और शुक्रवार रात कमरे में मीनाक्षी के पहुंचते ही उन्होंने खुद को गोली मार ली। दूसरा, हादसा उकसाना। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि मीनाक्षी जब थाने में जा रही थी तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली और कुछ सेकंड बाद मीनाक्षी पहुंची तो वो बेड पर उन्हें घायल मिले। तीसरा, हत्या। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है कि कहीं मीनाक्षी या किसी ने उनकी हत्या तो नहीं की। यह दिल दहला देने वाली घटना जालौन पुलिस के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई है। मीनाक्षी शर्मा, जो कि मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर उर्फ दांदुपुर गांव की रहने वाली है और जिसकी इसी नवंबर में सगाई हुई थी, अब न्यायिक हिरासत में है। इस केस में अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है, जबकि एसआईटी मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के पीछे का पूरा घटनाक्रम और सत्य सामने आ सके। हालांकि इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इंस्पेक्टर राय की मौत की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। इन नए खुलासों से पुलिस अहम सुराग मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इंस्पेक्टर राय मौत कांड और सनसनीखेज होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी और क्या क्या सच एसआईटी टीम के सामने आता है और ये मामला कब तक पुलिस सुलझा पाती है। ये पूरा समाचार भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित है।
फिर उस दिन 9:30 वही 9:17 के करीब में मतलब एक घटना घटी। अब न्यूज़ पे दिखाया तो उसी से हम लोग को पता चला कि मतलब अरुण राय जी ने खुद को मार लिया। हालांकि वहाँ से थाने से फ़ोन यहाँ हमारे ज़िले में दनघटा थाना पे मतलब कॉल आया था कि राय जी भी मार दी है। उसके बाद हम लोग गोरखपुर से जालौन के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था, जहाँ वो हालांकि मृत घोषित हो चुके थे, लेकिन हमको नहीं बताया गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि अब इस दुनिया में नहीं। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना मुबारी कुटौर अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।